हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट अस डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 2। अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम नंबर 2 में ना मैंने 3 क्वेश्चन ले लिए। चाहता तो तीनों को सेपरेट भी बना सकता था, बट तीनों छोटे छोटे तो मैंने सोचा इतने वीडियो बनाने से अच्छा एक में निपटा लेते हैं। और तीनों में अगर आप देखोगे ना तो तीनों का जो आरएचएस है वो तीनों का आरएचएस आप क्लियरली देख सकते हो कि 0 है। तो इसका मतलब है कि तीनों प्रॉब्लम में जो पी है वो तो 0 है। खाली अपने को क्या सीएफ निकालना है, तो सीएफ निकाल लेते फटाफट, काम खत्म। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन सबसे पहला काम होता है अपना निकालने का। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, जो भी y के बाजू में जो d का फंक्शन है उसको ले लो। तो ये आ गया आपका डी स्क्वायर माइनस वन, एंड सेकंड ब्रैकेट में आपका d माइनस वन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है या तो ये 0 या तो ये 0। देयरफॉर डी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0, या तो ये हो जाएगा 0। अब यहां पे देखोगे तो d माइनस वन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, है ना। और यहां पे अगर आप देखोगे ना तो ये ब्रैकेट को आप दो बार लिख सकते हो। तो इसको मैं लिख देता हूं डी माइनस वन इक्वल टू 0। व्हाट डज दिस मीन, ये 0 या तो ये 0, मतलब d इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 1 और यहां से d इज इक्वल टू 1। इन शॉर्ट वी गॉट 4 रूट्स। 4 रूट मिलने थे क्योंकि d रेज टू 4 हाईएस्ट है। तो अगर 4 रूट है तो देखो उसमें देखो 1 है ना, 3 बार आ रहा है, और एक रूट माइनस 1 आ रहा है। तो अपने को सीएफ निकालना है। ठीक है, सीएफ निकालने का फंडा क्या आपको पता है कि 4 अपने को रूट्स आए हैं तो 4 कांस्टेंट आनी चाहिए। C1, नेक्स्ट C2, नेक्स्ट C3, नेक्स्ट C4, और यहां पे ये 4 आ गए। ठीक है, अब एक देखते हैं। सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, जो माइनस वन अकेला है ना पहले उसको निपटा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, C1 रेज टू माइनस वन एक्स। इसके बाद 3 रूट प्लस वाले ना रिपीटेड है ना, तो तीनों को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, पहले के बाजू में आप लिख लोगे एक्स रेस टू 0, दूसरे के बाजू में लिख लोगे एक्स रेस टू 1, तीसरे के बाजू में लिखोगे एक्स स्क्वायर एंड ई रेस टू व्हाट इज रूट 1x। तो ये आपका बन गया सीएफ। आई होप अब तक अपने को सीएफ तो एकदम परफेक्ट क्लियर हुआ रहेगा। सीएफ रेडी हो गया। आप क्या निकालना है, पीआई। और पीआई का फॉर्मूला क्या होता है, अब जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, 1/FD इंटू आरएचएस। अब आरएचएस आप देख रहे हो कि आरएचएस तो 0 है, so 1/FD into 0 basically. So what is PI? PI is 0. And what is the solution? हायर ऑर्डर का सॉल्यूशन होता है CF प्लस PI। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो यहां पे आपको क्या करना है, बेसिकली y इज इक्वल टू, बस CF लिख दोगे एंड योर सॉल्यूशन विल बी रेडी। मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन यहां पे आप CF लिख लो। कौन सा वाला, ये वाला। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। ओनली CF निकालना था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहां पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो सबसे पहले। तो ये क्या है आपका, डी रेज टू 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, अगर आप इसको ध्यान दो तो आप क्या लिख सकते हो, डी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। चलता है। अब ये फॉर्मूला आपका क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू 0। लेट अस सिंप्लीफाई। तो ये देखो, ये हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, एंड अगर आप डी करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 2i। समझ आता है तो ठीक है ना, तो कैल्सी में डाल दो, मिल जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगेन यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली बात हो गई। डी स्क्वायर माइनस 4, तो ये होगा डी प्लस टू, डी माइनस 2, मतलब इन शॉर्ट डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, है ना। ये -2 रूट, ये +2 रूट, तो 4 रूट आए अपने, एंड ऑब्वियसली 4 ही आने थे। 4 आए तो अपने को सबसे पहले इसका जो CF लिखोगे आप। ठीक है, CF लिखने के लिए एक काम करते हैं, पहले तो 4 कांस्टेंट लिख लो। C1 आ गया, C2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, C3 आएगा, नेक्स्ट C4 आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखो ये +-2 को निपटा लेते हैं। आप चाहे तो उसको बाद में भी ले सकते हो, पहले कॉम्प्लेक्स ले सकते हो, आपकी मर्जी, आप कोई भी ले सकते हो। +-2 को निपटाते हैं। ई रेस टू क्या आ जाएगा, 2x प्लस ई रेस टू -2x, ये दूसरा रूट निकल गया, प्लस। अब देखो, अब कॉम्प्लेक्स रूट है आपके पास, तो C3 और C4 आपके कॉम्प्लेक्स रूट है। एक के साथ आता है कॉस और दूसरे के साथ आता है साइन। अब एंगल में क्या आएगा, देखो +2i, तो i के बाजू में जो पॉजिटिव है वो 2 है, तो यहां पे आएगा 2x प्लस, यहां पे भी आएगा 2x, एंड एक्सपोनेंशियल में क्या आएगा, e रेस टू 0x। क्यों 0x, क्योंकि यहां पे क्या है, 0 + -2i। तो ये आपका पूरा CF रेडी हो गया।
अब आपको क्या करना है, सी एफ रेडी होने के बाद आपको निकालना है पी आई। इसको थोड़ा सा ठीक करके 0x लिख देते हैं। ठीक है, अब आपको निकालना है पी आई, और पी आई तो आपको पता है ना। टाइम पास करूं कि डायरेक्ट लिख दूं? टाइम पास करूं कि डायरेक्ट लिख दूं पी आई? पी आई आपका क्या हो जाएगा? 0। क्यों 0? क्योंकि पी आई देखो सेम तरीका, पी आई आपका 0 हो जाएगा। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन आपका क्या होता है? सी एफ प्लस पी आई। तो पी आई तो एनी हाउ आपका 0 है, बस यहाँ पे आप सी एफ लिख दोगे तो काम हो जाएगा। चलो लिख ले, तो थोड़ा इधर ना ऐसा गज 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 हो गया, एक बार क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पे। C1 e रेस टू 2x प्लस C2 e रेस टू माइनस 2x प्लस C3 cos 2x प्लस C4 sin 2x, और साथ में e रेस टू 0x। वैसे e रेस टू 0x नहीं भी लिखते तो भी चल जाता। क्यों? क्योंकि e रेस टू 0x की तो वैल्यू आपको तो पता है ना। e रेस टू 0x क्या रहता है? e रेस टू 0x वैसे भी तो 1 ही रहता है। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन, क्योंकि पी आई तो एनी वहां पे 0 है। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ये देखो हायर ऑर्डर है, डी रेस टू 4 है ना। तो इसको अपन कैपिटल में लिख देते हैं, कैपिटल डी में। तो ये हो गया डी रेस टू 4y माइनस 2d स्क्वायर y प्लस y इक्वल टू 0। लेट्स टेक y कॉमन, डी रेस टू 4 माइनस 2d स्क्वायर। इनफैक्ट मुझे तो लगता है प्रॉब्लम अभी आपको खुद ही कर लेना चाहिए। y कॉमन निकाल लिया, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, बोलो क्या आएगा? तो बहुत ही सिंपल है, डी रेस टू 4। अब प्रॉब्लम ये है ना कि 4 वाली इक्वेशन आप कैलसी में तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा सा आपको मैनुअली करना पड़ेगा। कैसे करोगे? अगर केयरफुली इसको ऑब्जर्व करते हो ना तो आपको पता चलता है एक्चुअली ये ना डी स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर का ये है। अगर आप इसको ओपन करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डी स्क्वायर माइनस 1, इसको आप डबल लिख सकते हो। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगेन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब डी क्या हो गया? प्लस माइनस 1, एंड यहां पे आएगा डी प्लस माइनस 1। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट आपके पास दो रूट प्लस के आगे और दो रूट आपके आगे, दो रूट प्लस 1 के आगे, दो माइनस 1 के आगे। तो सी एफ लिखना है। चार रूट है आपके पास, तो क्या आएगा? चार कांस्टेंट आएंगे बराबर। तो एक अपन ले लेते हैं C1, एक ले लेते हैं C2, एक लेते हैं C3 और एक लेते हैं C4। ठीक है, अब इसमें देखो 1 जो है ना वो 2 बार आया हुआ है, इसलिए ये दोनों को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे आएगा x रेस टू 0, इधर आएगा x रेस टू 1 और e रेस टू 1x। तो ये हो गया प्लस, अगेन जो माइनस 1 है वो भी 2 बार आया हुआ है, तो अगेन इसको भी अपने को एक ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। दो रूट रिपीटेड है, x रेस टू 0 और ये आ जाएगा आपका x रेस टू 1, एंड राइट साइड में आपके आ जाएगा e रेस टू माइनस 1x। तो ये आपका क्या रेडी हो गया? CF। और आपको पता है PI क्या है? PI तो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन एग्जाम में लिखना पड़ेगा। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? CF प्लस PI। एंड तो सिंपल सी बात है, y इज इक्वल टू, बस ये लिख दो उठा के, ये जो पूरा CF आपका आया हुआ है इधर, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स जनरली कम मार्क्स के लिए 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, इस तरीके के छोटे प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अगर पूरा समझ में आ गया ना प्रॉब्लम, तो नीचे एक लाइक बटन है उसको दबा के जाओ और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू।